गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों ने कल की कक्षा देख ही ली होगी और उस कक्षा में हम लोगों ने तुलसीदास कृत विनय के पद शुरू किया था। इस क्रम में हम लोगों ने शुरू में तुलसीदास जी का जीवन परिचय प्राप्त किया था और उसके बाद प्रथम पद की कुछ पंक्तियों की चर्चा की थी। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि यदि आप लोगों को कुछ भी बात समझ में ना आई हो, कुछ भी डाउट हो, कुछ कन्फ्यूज़न हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए और उस डाउट को हम लोग अगली कक्षा में क्लियर कर लेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग कल की चर्चा की हुई पंक्तियों की एक बार छोटा सा हम लोग एक बार फिर से पुनरावलोकन कर लेते हैं। तो श्री रामचंद्र जी के तुलसीदास अनन्य भक्त थे और वो राम भक्ति के प्रवर्तक थे। राम जो धारा थी भक्ति काल की, उसके प्रवर्तक थे। उन्होंने इस पद में ये कहा है कि राम जी के बराबर तो इस जग में कोई भी उदार है ही नहीं, क्योंकि सभी लोग जब कुछ कोई सेवा करता है, जब तपस्या करता है, लंबी सेवा करते हैं, उसके बाद प्रसन्न होते हैं, किंतु राम जी तो ऐसे हैं जो कि बिना सेवा किए ही अपने भक्तों पर, दीनों पर, दुखियों पर द्रवित हो जाते हैं। वो उनका दुख देखकर द्रवित हो जाते हैं, उनके प्रति करुणा बरसाते हैं, कृपा बरसाते हैं अपनी, उनके मन में अपने प्रति भक्ति को देखकर वे प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इस जग में उनके समान तो और कोई है ही नहीं। इसके लिए वो क्या उदाहरण दे रहे हैं? वे कहते हैं कि जो गति यानी कि जिस अवस्था को प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनि हजारों हजारों वर्ष तक तपस्या करते हैं, उस अवस्था को उन्होंने सहज ही गिद्ध को यानी कि जटायु को और सबरी को दे दिया। अब कल हम लोग जटायु की चर्चा कर ही चुके हैं, आज हम लोग देखेंगे कि शबरी कौन थी। आप लोग में से अधिकतर लोग जानते ही होंगे, सभी ने देखी होगी अगर रामायण सीरियल इस लॉकडाउन पीरियड में, तो अवश्य जानते होंगे कि शबरी कौन थी। शबरी जो थी एक पिछड़ी जाति की स्त्री थी, शबर जाति की एक स्त्री थी और वह वृद्धा थी। वह राम की अनन्य भक्त थी। उसने राम जी की प्रतीक्षा में अपने पूरे जीवन को निकाल दिया था। श्री राम जी ने उसको परम पद की यानी कि मोक्ष की प्राप्ति दे दी थी। क्यों? क्योंकि वह राम जी की अनन्य भक्त थी। अब आप अगर रामचरितमानस देखेंगे तो उसमें राम जी ने पूरी राम कथा में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पिछड़ी जाति के हैं, यानी कि जैसे कि चाहे वो केवट हो, चाहे निषाद राज हो, चाहे शबरी हो, सभी का उद्धार किया है, सबको अपने हृदय से लगाया है। निषाद राज को तो वे अपने भाई के समान मानते थे, इसलिए क्योंकि वे दीन वत्सल है, शरणागत वत्सल है। और फिर दूसरी बात ये भी है कि ईश्वर के लिए तो सभी मनुष्य उनकी ही संतान है। ये जाति, ये धर्म, ये सब तो हम लोगों की बनाई हुई चीज़ें हैं, मनुष्यों की बनाई हुई चीज़ें हैं। ईश्वर को तो सिर्फ अपनी भक्ति से, अपने प्रति श्रद्धा से मतलब होता है। हम उनकी प्रति कितने ज़्यादा श्रद्धान्वित हैं, कितना हम उनके प्रति अपनी श्रद्धा रखते हैं, इस बात से ही ईश्वर प्रसन्न होते हैं। उनके लिए हमारा श्रद्धा, हमारी भक्ति ही विशेष महत्वपूर्ण है। तो शबरी जो थी एक शबर जाति की स्त्री थी और वह वर्षों तक इस बात की प्रतीक्षा करती रही कि राम जी कब उसके आश्रम में आएंगे और उसका उद्धार कर देंगे। इसके लिए वह रोज अपने आश्रम को साफ करती थी, उनके लिए फल इकट्ठे करती थी। और जिस दिन राम जी सीता जी को खोजते हुए वहाँ पहुँचे, तो उस दिन तो शबरी का जैसे जीवन ही धन्य हो गया हो। वो 7वें आसमान पर थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो राम जी की सेवा कैसे करे, राम जी का स्वागत कैसे करे। उसने राम जी को अपने आश्रम में प्रेम से बैठाया और उन्हें खाने के लिए बेर दिए। बहुत ही सरल हृदय की स्त्री थी वह। उसने सारे बेर चख चख के वो यानी कि एक तरह से जूठे करके वो ईश्वर को दे रही थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उनके प्रिय राम किसी भी खट्टे बेर को खा ले। तो पहले वह स्वयं खा के देखती थी और उसके बाद राम जी को अगर कोई जो खट्टा होता था उसको फेंक देती थी और जो बेर मीठा होता था सिर्फ उसी को खाने को देती थी। यहाँ पर यदि हम इंसान होंगे तो हम लोग शायद नाराज हो जाएंगे कि ये क्या बात हुई, ये हमको झूठा करके दे रही है। लेकिन ईश्वर तो भक्तों के प्रेम को देखते हैं, भक्तों की भक्ति को देखते हैं। उन्होंने उसके प्रेम को देखा कि इसके मन में मेरे प्रति कितना प्रेम है कि यह मुझे नहीं चाहती है कि मैं कोई भी खट्टा फल खा लूँ, और इस चक्कर में उन्होंने आराम से वो फल खा लिए, बड़े प्रेम से उस फल को खा लिया और इसी समय शबरी को मोक्ष की प्राप्ति हो गई।
इस तरह से उन्होंने जटायु को और शबरी को परम धाम की प्राप्ति दी, मोक्ष की प्राप्ति दे दी, इस भव सागर से मुक्ति दे दी। आगे तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, जो संपत्ति 10 शीश अर्प करी, अर्प यानी कि अर्पण करना। आप लोग पेंसिल लेके बैठिए और साथ में कागज कॉपी और पेन लेके बैठिए। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो भी शब्द है, हम उनको डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे आगे, हम उनको बताते हुए, उनके अर्थ बताते हुए चलेंगे, तो आप उनको लिखते जाइए, जिससे आगे आपको समझने में परेशानी ना रहे। जो संपत्ति 10 शीश, 10 शीश यानी कि रावण के कितने सर थे, हम उनको दशानन भी बोलते हैं, यानी कि उसके 10 सिर थे। तो जो संपत्ति को 10 शीश अर्प करी, अर्प यानी कि अर्पण किया, अर्प करी रावण सिय पह लीनी, अपने 10 शीशों को, जिसने रावण ने 10 सिरों को काट के शिव जी को अर्पण कर दिया, और उसके बदले में उसे जो संपत्ति मिली, सो संपदा, संपदा मतलब संपत्ति, आप लोग लिखते चलिए, संपदा मतलब संपत्ति। विभीषण कह अति सकुच सहित प्रभु दीन्ही, सकुच मतलब संकोच। तो रावण ने अपने 10 शीशों को शिव जी को अर्पण करके जिस संपत्ति को प्राप्त किया था, रावण के पास कौन सी संपत्ति थी, सोने की लंका। इसके पीछे कथा यह है कि रावण जो था वह चाहता था कि शंकर जी शिवलिंग के रूप में लंका जाएं और उनके यहाँ निवास करें, लंका में निवास करें, जिससे उनकी कृपा और उनका कल्याण वाला हाथ हमेशा लंका के ऊपर बना रहे, उनकी कृपा लंका पर बनी रहे। इसके लिए उसने कठिन तपस्या की, कठिन साधना की, लेकिन शिव जी प्रसन्न नहीं हुए। तब वह निराश हो गया, क्रोध में आ गया और उसने यह प्रण किया कि यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, कहीं मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई है, तो मेरा जीवन व्यर्थ है। यदि मैं आपको प्रसन्न नहीं कर सकता हूँ तो मेरा जीवन व्यर्थ है। रावण जैसा भी था, राक्षस था, किंतु वह शिव का बहुत बड़ा भक्त था, अनन्य भक्त था। तब उसने क्या किया, अपने एक एक सिर को, यानी कि 10 सिर को उसने बारी बारी से काट काट कर उसने हवन कुंड में अर्पित कर दिया। तब शिव जी, जब आखिरी सिर वो अपना काटने जा रहा था, तब शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने उसे वरदान दिया। तो जिस संपत्ति को पाने के लिए रावण ने अपने 10 शीशों को शिव जी को अर्पण कर दिया और जो संपत्ति पाई, उस संपत्ति को यानी कि सोने की लंका को राम भगवान ने सहज ही विभीषण को दे दिया। विभीषण कौन थे, रावण के भाई थे, जो कि राम के अनन्य भक्त थे। और राम जी ने उस संपत्ति को विभीषण को क्यों दे दिया, क्योंकि वो राम के अनन्य भक्त थे विभीषण, और राम की उन्होंने रावण युद्ध में सहायता की थी। लेकिन इसलिए नहीं उन्होंने रावण को, विभीषण को दे दिया कि सहायता की थी। विभीषण तो जब उनकी शरण में आए थे रावण को त्याग कर, उसी समय उन्होंने उन्हें लंकेश कह के संबोधित कर दिया था। ऐसा नहीं है कि जब उन्होंने रावण को मारने में मदद की विभीषण को, तब उन्होंने उसके इनाम के बदले में उन्हें दे दिया कि चलो ठीक है, तुमने मेरी मदद की तो अब इसके बदले में मैं तुम्हें लंकेश कर बना देता हूँ। नहीं, क्योंकि वे जानते थे कि ये मेरा अनन्य भक्त है, और वह अपने भाई को छोड़कर उनकी शरण में आया था। जब रावण ने विभीषण को अपने राज दरबार से भगा दिया था, क्योंकि विभीषण रावण को समझा रहा था कि सीता को मुक्त कर देना चाहिए, राम को सौंप देना चाहिए, अन्यथा आपका विनाश हो जाएगा। उस समय जो है विभीषण को रावण ने वहां से अपने दरबार से मार के भगा दिया था। तब विभीषण जो है राम की शरण में आ गया था और राम ने उसे सहज ही स्वीकार किया था और उसे उसी समय लंकेश कहकर संबोधित करके उसका राज तिलक भी कर दिया था। तो जिस संपत्ति को पाने के लिए रावण ने इतनी साधना की, उसे राम ने विभीषण को अपनी शरण में आया हुआ देखकर ही उस सोने की लंका का राजा उन्होंने उसे घोषित कर दिया था। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि सब भांति सकल सुख जो चाहस मन मेरो, यदि मेरा मन हर तरह से सुख चाहता है। भांति का मतलब है प्रकार से, लिखते जाइए आप लोग। भांति का मतलब है प्रकार से, सकल यानी कि सब सुख जो चाहसी यानी कि चाहता है, मेरो मन, यदि मेरा मन सब सुखों को चाहता है, तो भजू राम, भजू मतलब भजन करना, तो मैं राम का भजन करूं। काम सब पूरन कर कृपा नदि तेरो, तो मैं सब काम को त्याग कर राम का भजन करूं, मेरे सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो तुलसीदास जी क्या हमें सीख दे रहे हैं कि
काम सब पूरन कर कृपा निधि तेरू। यदि आप राम की भक्ति करते हैं, अपने आप को राम जी को सौंप देते हैं, तो राम जी आपके सभी कार्यों को पूर्ण कर देंगे, क्योंकि वो तो भक्त वत्सल है। वे अपनी कृपा में, अपने शरण में आए हुए लोगों को करुणा बरसाते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं। तो पूर्ण का मतलब है पूर्ण। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। कहीं भी अगर ना समझ में आए तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं, हम उसकी फिर से चर्चा कर लेंगे। अब इस पद में से किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्या प्रश्न निकलते हैं, आप उन्हें नोट करते जाइए और हम उसकी चर्चा करेंगे। कवि ने किसे उदार कहा है और क्यों? कवि ने किसे उदार कहा है और क्यों? तो हम क्या इसका जवाब होगा? किसे उदार कहा है? श्री राम जी को उदार कहा है। क्यों उदार कहा है? क्योंकि वह बिना सेवा किए ही अपनी शरण में आए हुए लोगों को, दीन दुखियों को देखकर द्रवित हो जाते हैं और उनका कल्याण कर देते हैं। तुलसीदास किसके भजन के लिए कह रहे हैं? तो तुलसीदास श्री राम जी के भजन के लिए कह रहे हैं। राम ने किस किस को परम गति प्रदान की? राम ने एक तो जटायु को, यानी कि गिद्ध जटायु को, और शबरी को परम गति प्रदान की। आप उसके विषय में अगर थोड़ा सा 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो तो आप उनके विषय में शॉर्ट में लिख भी सकते हैं कि किस तरह से जटायु को और किस कारण से शबरी को उन्होंने परम गति प्रदान की थी। रावण को वैभव कैसे प्राप्त हुआ था? तो रावण को कठिन साधना के पश्चात अपने 10 शीशों को हवन कुंड में शिव जी को अर्पित करने के बाद उसे वैभव प्राप्त हुआ था। श्री राम के शरणागत को कौन सी गति सहज ही प्राप्त हो जाती है? तो इसका उत्तर क्या होगा? श्री राम जी के शरण में आए हुए लोगों को वह गति सहज ही प्राप्त हो जाती है, जिसे प्राप्त करने के लिए योगी और साधु संत लोग हजारों हजार वर्ष तपस्या करते हैं, फिर भी वह उस गति को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। फिर कवि के अनुसार जीवन में सुख किस प्रकार प्राप्त हो जाता है? कवि के अनुसार जीवन में सुख किस प्रकार प्राप्त हो जाता है? जब व्यक्ति राम को शरणागत वत्सल राम को, उदार हृदय राम को भजता है, सभी को त्याग कर अगर राम के शरण में चला जाता है तो उसे सभी प्रकार के सुख प्राप्त हो जाते हैं। अगला है गीध और सबरी कौन थे? इसके विषय में हम बता चुके हैं, हम चर्चा कर चुके हैं कि गीध कौन था। एक जटायु था, और हम उसके विषय में शॉर्ट में लिख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से सीता माता की रक्षा करने का प्रयास किया था और उस क्रम में अपने प्राणों को दांव पर लगा दिया था। सबरी कौन थी? सबरी एक सवर जाति की स्त्री थी, और भगवान ने उनका उद्धार किस प्रकार किया, तो किस तरह से उनका उद्धार किया, ये भी हम आप आंसर दे सकते हैं। तो इस तरह से ये हम प्रथम पद आज समाप्त करते हैं और अगला पद जो है हम कल की कक्षा में शुरू करेंगे।